हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? अभी तो इवनिंग हो गया है, 4 o'clock। आज मार्केट क्लोज था तो मैंने ट्रेडिंग तो नहीं किया, लेकिन अपने जो रूटीन को है कंटिन्यू करने के लिए मैंने मॉर्निंग में चार्ट खोला और अपने लेवल्स को मार्क किया। ये वही लेवल्स हैं जो मैंने आपके साथ मॉर्निंग में शेयर किए थे। एक बार मैं अपने उस लेवल को पुल अप कर लेता हूँ जो आपके साथ शेयर किए थे। जस्ट अ मिनट। ओके, सो आज था फ्राइडे, तो ये है लेवल। तो पहले मैंने आपके साथ ऊपर फ्राइडे का रूल लिख दिया था, तो मेरा था नॉट ट्रेडिंग टुडे बिकॉज आज बहुत कुछ बाहर था। तो नॉर्मली फ्राइडे का जो रहता है वो लिक्विडिटी ग्रैब का ही कोशिश करती है मार्केट को। लेकिन आज मार्केट ओपन नहीं था, आज हॉल्टेड था। हॉल्टेड मीन्स कि आपका फ्यूचर्स मार्केट और क्रिप्टो मार्केट है वो ओपन था, बाकी इक्विटी मार्केट है वो क्लोज था, ऑप्शंस मार्केट भी क्लोज था। सो इसलिए इसको हॉल्टेड बोलते हैं। लेकिन फिर भी आप फ्यूचर्स इसमें ट्रेड कर सकते हैं बिकॉज मार्केट तो प्रीवियस डे पे ओपन हो जाता है। तो कल शाम मतलब थर्सडे शाम को 6 बजे ओपन हो गया था, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट्स ट्रेड करना स्टार्ट कर देती हैं। और यूएस की छुट्टी थी तो, लेकिन एशिया की मार्केट्स खुली हुई थी, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं एशिया का रिएक्शन क्या रहा। मार्केट का ओपन होते ही एक बार नीचे गई और फिर वापस से अपना उसी बैलेंस में आ गई जहाँ से ओपन हुई थी। तो नॉर्मली छुट्टी वाले दिन मार्केट ऐसा ही करती है। तो जब कभी आपको आगे ऐसा सिनेरियो मिले, ऐसा कोई दिन आए, तो आप इस चीज़ में ध्यान रखेंगे कि आपको मार्केट को खुलते ही ट्रेड नहीं करना। मार्केट को एक बार देख लेने देना किस लास्ट पॉइंट तक जाती है। जो भी हमारा उसका न्यूयॉर्क सेशन का जो लो था, मतलब बिफोर द लंच, ठीक है, उसको उसने ग्रैब किया और वापस से जहाँ से ओपन हुई थी वहाँ पे आके क्लोज हो गई। तो अब तो मार्केट सीधा मंडे ओपन होएगी। तो बात करते हैं हमारे लेवल्स की। वही लेवल्स हैं, वही 5 मिनट का चार्ट है। ये कल का हाई था, लो तो नीचे रहा होगा, लो काफ़ी लो था नीचे बिकॉज मार्केट ने कल काफ़ी अच्छा प्ले किया। सो आप देख सकते हैं हमने जो लेवल मार्क किए थे उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने प्ले किया। आपके साथ जो लेवल शेयर होते हैं वो 9:30 से पहले हो जाते हैं। तो जिस टाइम मार्केट खुली होगी आप नीचे टाइम लाइन पे देखते रहिए, यहाँ पे नीचे। तो 9:30 पे मार्केट ओपन हुई तो ऑलरेडी इसको बुलिश मोमेंटम में थी। उसके बाद सिर्फ इसने चॉप किया है। और मैंने अब जो आपके साथ लेवल शेयर करूँगा इसमें 2 चीज़ें और ऐड की हैं मैंने अभी। एक तो हम लोग जो सबसे पहले मार्क करते हैं वो करते हैं नो ट्रेडिंग जोन। ये जो येलो पार्ट है ये मेरा नो ट्रेडिंग जोन है। ये वाइड होता है, कई बार काफ़ी ज़्यादा वाइड होता है। तो मॉर्निंग में जब मैंने देखा इतना ज़्यादा हो चुका तो इस लेवल के अंदर ट्रेडिंग बनती नहीं थी। और इसी जो नो ट्रेडिंग जोन है इसी के साइड में आपको 2 लाइन्स दिख रही हैं, ऊपर साइड की और नीचे साइड की, है ना। नॉर्मली मेरे क्या होता है कि 4 लेवल्स मैं ऊपर के निकालता हूँ मार्केट के और 4 लेवल्स नीचे के निकालता हूँ। लेकिन पिछले 2 दिन से मैं सिर्फ 2 लेवल्स निकाल रहा हूँ बिकॉज जिनके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ उनकी ये रिक्वायरमेंट थी कि अगर थोड़ी सी नॉइस कम कर दी जाए चार्ट के अंदर तो कैसा रहेगा। बिकॉज हमारा 1 ट्रेड ए डे वाला जो रूल है उसको फॉलो करने के लिए जितने कम लेवल्स होंगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। मैंने 4 लेवल्स कम किए हैं लेकिन मैंने 2 नए लेवल्स ऐड किए हैं। अब आपको कल से ये 2 लाइन्स और दिखेंगी। ये 2 लाइन किस चीज़ की है? ये है मेरी डिस्प्लिनरी लाइंस। मतलब मैंने एक डिसिप्लिन बनाया है, उसको फॉलो करने के लिए ये 2 लाइंस और ज़्यादा ऐड कर दी मैंने डिफरेंट। इनका क्या मतलब है? इन लाइंस का मतलब है अगर मार्केट, बिकॉज आज तो थोड़ी बड़ी मार्केट मतलब बड़ा चॉप किया है मार्केट ने और मार्केट हॉल्टेड भी थी, तो ज़्यादा कोई बहुत बड़ा हम कुछ कह नहीं सकते। इस टाइम मार्केट बंद है, कोई फीडिंग नहीं आ रही पीछे, आप देख सकते हैं। जस्ट हम लोग अपने लेवल्स शेयर कर रहे हैं। ओके, ये 2 लेवल्स का क्या मतलब है? ये है ब्रेकआउट लेवल्स। इनका क्या मतलब होता है ब्रेकआउट लेवल्स का? मतलब अगर मार्केट ने मॉर्निंग ओपन होने के बाद जो कि यहाँ पे थी, अगर इससे ऊपर क्लोज देना शुरू होती तो इससे ऊपर क्लोज होने के साथ मार्केट अपने कम से कम इस हाई को टच करती। आज मार्केट क्लोज थी तो इसलिए ये बहुत क्लोज है। हो सकता है इससे बड़े लेवल्स भी बने, मतलब 300-400 पॉइंट ऊपर के मिलेंगे आपको। हो सकता है 100-150 पॉइंट एवरेज इतनी तो रहती है, 100-150 पॉइंट तो आपको मार्केट देती है बड़े आराम से। तो आज का जो था ये था ब्रेकआउट लेवल। अगर इससे ऊपर मार्केट जाती तो आपको बुलिश ही रहना था सारा दिन, जब तक कि मार्केट इस लाइन को क्रॉस करके नीचे नहीं आती। उससे पहले आपको शॉर्ट करने की कोई नीड नहीं है, आप सिर्फ लॉन्ग्स देखोगे।
अगर मार्केट ने स्टार्टिंग में इस लेवल को ब्रेक कर दिया है और ऊपर क्लोजिंग देनी शुरू कर दी है। तो फिर नीचे अगर आएगी भी तो ज़्यादा से ज़्यादा रिट्रेसमेंट इसकी या तो हमारे जो नो ट्रेडिंग जोन है उसमें रहेगी, या कई बार क्या होता है तो वी वैप का जो लेवल है उसको ग्रैब करने के लिए मार्केट आती है। लेकिन आज हमारे पहले लेवल को ही मार्केट क्रॉस नहीं कर पाई। अगर इस पहले लेवल को क्रॉस करती तो आगे हमारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हैं आप इसको, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो नहीं है, ये हमारा ब्रेकिंग अप साइड का है। मतलब अगर इसको 720 का था ये, अगर 720 को ये ब्रेक करना शुरू करती तो फिर आपको कम से कम 100 पॉइंट तो और दे के जाती ऊपर की तरफ, और पीछे के हाई तो फिर ज़्यादा ऊपर हो जाते हैं। तो वहाँ तक तो मैंने खैर इसको मार्क नहीं किया था, बिकॉज आज मार्केट की रेंज पहले ही एक तो मार्केट हाल्टेड थी, तो छोटी रेंज के अंदर ही मैंने इसको ड्रॉ किया। तो नीचे जो इनका जो लेवल होगा जो आपको अब करीब करीब हर दिन मिलेगा, नीचे का होता है अगर मार्केट ओपन होने के बाद डाउन ट्रेंड पकड़ेगी, तो डाउन ट्रेंड पकड़ने के लिए उसको कम से कम ये लेवल ब्रेक करना पड़ेगा। ये लेवल ब्रेक करेगी तो नीचे मिनिमम इस लेवल तक तो जाएगी। ये आपको जो इनके गैप है वो मार्केट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मिलेंगे। जिस साइड मार्केट अगर बुलिश चल रही है, मार्केट ओवरऑल बुलिश थी, आप इनको देख सकते हैं, तो आपको ऊपर वाली साइड पे ज़्यादा मतलब रेंज मिलेगी मार्केट के लिए। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होएगी तो आपको नीचे वाली साइड ज़्यादा रेंज मिलेगी और अपने लेवल्स के बीच में उसी अकॉर्डिंग गैप भी मिलेगा। तो इसको आप फॉलो करो और होप सो आपको ये हेल्पफुल हो। मुझे तो लेवल्स पे ट्रेड करके ही मज़ा भी आता है और अब इनके साथ डिसिप्लिन भी हो जाता है। हमें पता है मार्केट यहाँ चॉप कर रही है, मैं कहीं नहीं घुसूंगा, मैं सिर्फ वेट करूंगा किस चीज़ की, इससे ऊपर की क्लोजिंग की। अगर इससे ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करती है तो मुझे पता है कहाँ तक मेरा टारगेट हो सकता है। अगर ओपन होने के बाद इससे नीचे क्लोजिंग करना शुरू करती तो मुझे पता था मेरा आगे टारगेट कहाँ हो सकता है। ये सारी रेंज पीछे पड़ी हुई है हमारे पास। मिनिमम कल का वो लो तो ज़रूर देखती, अगर ये ऊपर वाला ब्रेकआउट है कल का हाई तो तोड़ने की कोशिश करती, और हाई के बाद हमारा ये आगे का नेक्स्ट लेवल आ जाता है। तो 1 ट्रेड ए डे रूल फॉलो करने के लिए आप इन लेवल्स को देख सकते हो। अभी फिलहाल ये फ्री हैं लेवल्स, तो एंजॉय कीजिए। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप इजीली इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं लेवल्स को भी, कहाँ लास्ट डे मार्केट ने क्या किया था उसके अकॉर्डिंग हम लोग लेवल निकालते हैं, अभी कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना हुआ है। आप डिफरेंट इंडिकेटर्स भी ट्राई कर सकते हो, बट मैं नहीं चाहता कि आप उस फेर में फंसो। एक इंडिकेटर है जिसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपका नज़र आता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है उसका नाम, मैंने कभी यूज़ नहीं किया तो मैं भूल गया हूँ उसका। सपोर्ट और रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या था यार, सो सॉरी भाई, मैं गजनी हूँ। उसका नाम है कैमरिला, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा था। कैमरिला पिवट्स, अगर आप इसको डालेंगे तो आपको मार्केट अपने जो इसने सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस बनाए हुए हैं वो आपके सामने है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मिलेंगे, नीचे की तरफ आपको सपोर्ट मिलेंगे। यूजली रेजिस्टेंस से मार्केट रिवर्स करती है और सपोर्ट से जो मार्केट है वो बाउंस बैक करती है। अब चाहे तो इनको यूज़ कर सकते हो, मेरे किसी काम के नहीं है, मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ। क्यों नहीं, आप देख सकते हैं कि हमारे लेवल्स के साथ ये मैच नहीं कर रहे। अगर ये मेरे लेवल्स के साथ मैच नहीं कर रहे तो ये मेरे लिए किसी काम के नहीं है। तो बाकी ठीक है, कल मिलते हैं, कल नहीं मंडे मिलते हैं हम। ओके, टेक केयर, बाय बाय।